हेलो एंड वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ रोल सर। तो कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 को करने जा रहे हैं शुरू। तो सबसे पहले हम बच्चों पढ़ेंगे जो पिछले क्लास में पढ़े थे और उसका करते हैं क्विक रिवीजन। और हमने जो पढ़ा था बच्चों वो पढ़ा था क्या, कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स, जैसे कुछ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा था बच्चों। और ये क्या था? पहला था साइन थीटा जो था पी बाई एच, कॉस थीटा था बच्चों जो था बी बाई एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा था पी बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट थीटा था बच्चों बी बाई पी, सेक थीटा था बच्चों एच बाई बी और कॉसिक थीटा था बच्चों आपका एच बाई पी। ये था। चाहे तो बच्चों आप इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। वो ट्रिक भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। वो ट्रिक क्या है? देखिए ट्रिक क्या है बच्चों। पी बी पी एच एच पी। चलिए देखिए इस ट्रिक से हम इसको याद करते हैं कैसे। तो ये देखिए साइन थीटा हो गया बच्चों। सबसे ऊपर क्या होता है? साइन थीटा, साइन कॉस टेन, और नीचे यहां से करते हैं कॉट सेक कॉसिक। तो अगर आप याद करना चाहें तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। कैसे? कि पाकिस्तान भूखा प्यासा। क्या याद कर सकते हैं? पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर भूखा, पी फॉर प्यासा, एच फॉर हिंदुस्तान, एच फॉर हरा, बी फॉर भरा। यानी पाकिस्तान कैसा है? भूखा प्यासा है बच्चों, और हिंदुस्तान कैसा है? हरा भरा है। तो अगर साइन थीटा याद करने जाए तो पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा बी बाई एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा यानी पी बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसिक याद करें तो उल्टा कर दीजिए, एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी और कॉट थीटा बी बाई पी हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये फार्मूला आप याद कर सकते हैं बच्चों। क्या कोई दिक्कत? ये पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में, ये फार्मूला पढ़े थे। अब बढ़ते हैं आगे। और क्या पढ़े थे? कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बच्चों जो ये थीटा है तो इसके सामने वाला हो जाता है परपेंडिकुलर, इसके साथ वाला होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनस। और यहाँ से हमने पढ़ा था एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको पाइथागोरस प्रमेय हमने बोला था, थ्योरम बोला था। उसके बाद हमने कुछ पढ़ा था कि साइन थीटा का उल्टा होता है बच्चों कॉसिक थीटा। क्या होता है? कॉसिक थीटा, या साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा होता है बच्चों 1। फिर पढ़ा था टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, और यहाँ से हमने पढ़ा था कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। और पढ़ा था कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और यहाँ से हमने सीखा कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होता है 1। ये पढ़ा था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और क्या पढ़े थे हम लोग? पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े थे हम लोग। इसी को हमने कर दिया था साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर या तो कॉस स्क्वायर थीटा की अगर बात करें बच्चों तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और
कॉस थीटा बराबर आ जाएगा बच्चों आपका √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर हमने पढ़ा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 या सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पढ़ा, या सेक थीटा बराबर पढ़ा बच्चों √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर बात करें कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, तो होगा सेक स्क्वायर थीटा -1, या टेन थीटा बराबर अगर है बात तो √ सेक स्क्वायर थीटा -1, ये पढ़ लिया था। उसके बाद पढ़े थे हम लोग कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद कौशिक स्क्वायर थीटा की अगर बात करें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया था, नहीं यही सब तो यही सब हम लोग पढ़े थे बच्चों। फिर कौशिक थीटा की अगर बात करें तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर बात करें कॉट स्क्वायर थीटा का बात करें बच्चों तो कौशिक स्क्वायर थीटा -1। सिर्फ कॉट थीटा की बात करें तो √ कौशिक स्क्वायर थीटा -1। तो हम लोगों ने बच्चों यहाँ तक किया था, नहीं ये और ये किया था, नहीं। और अगर बात करें बच्चों तो क्या बात करें, चलिए एक चीज़ और यहीं पे सीख लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। इस वाले को सीख लेते हैं कि अगर ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो ये जो थीटा के जो मान है बच्चों अलग अलग एंगल्स पे क्या क्या हो सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, इसके लिए क्या करना है, ऐसे एकदम बना लेना है। उसके बाद लिख देना है यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से। 0 1 2 3 4 ऐसे लिख देना है। उसके बाद इस सबको क्या कर देना, 4 से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। एकदम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सबको चढ़ा देना है रूट। सब पे क्या चढ़ा देना है बच्चों, रूट। सबके ऊपर चढ़ा देना है रूट। अगर आप रूट चढ़ाएंगे तो आप देखेंगे 0/4 तो 0, और 0 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी साइन 0 का मान क्या होगा 0। 30 में जाइएगा आप चेक कीजिएगा तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का होता है 2, यानी साइन 30 का मान हो गया 1/2। इसको अगर आप कीजिएगा तो कटेगा, यानी कि ऊपर बचेगा 1 नीचे बचेगा 2, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और √2 तो √2 रह जाएगा, यानी साइन 45, यानी साइन 45 का मान 1/√2। अच्छा √3 रह जाएगा ऊपर, क्योंकि √3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं स्क्वायर रूट, और 4 का हो जाएगा 2, यानी साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। और 4 से 4 कट जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। यानी यहाँ से आप कह सकते हैं कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। और कॉस में कुछ नहीं करना है, बस उल्टे क्रम में सजा देना है, यानी उधर से 1 लाए, फिर √3/2 लाए, फिर 1/√2, फिर इसको यहाँ यानी उल्टा करके लिख देना है। ये हो जाएगा आपका कॉस का मान, यानी कि साइन कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान होता है 0। अब चलिए एक चीज़ यहाँ से और सीखते हैं। पहले देखिए क्या सीखते हैं। साइन थीटा की अगर बात करें और कॉस थीटा की अगर बात करें बच्चों, तो ये होता है टेन थीटा। क्यों होता है, तो ज़रा देखिए कि अगर साइन की बात करेंगे तो ये होता है P/H, और कॉस की बात करें बच्चों तो ये होता है B/H। तो P/H अपॉन B/H जब आप कीजिएगा तो ये जो है बच्चों H से H कट जाएगा, बचेगा P/B, और P/B क्या होता है बच्चों, टेन थीटा होता है। यानी कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक इसी तरह से बच्चों अगर बात करें तो
कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, ठीक टेन का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि टेन का उल्टा यानी कॉट थीटा होता है बच्चों। तो याद रखेंगे ये चीज़। तो यहाँ पे हम इसको भी ऐड कर दें, हाँ ऐड कर देते हैं, ये भी आपका फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है आपका कॉट थीटा। नहीं, चलिए तो इस डायग्राम में बात करें, अगर टेन की बात करें तो टेन होता है साइन बटा कॉस, तो साइन बटा कॉस होता है जैसे ही, तो साइन जीरो में अगर करने जाएं तो साइन बटा कॉस 0/1 क्या हो जाएगा बच्चों, 0, 1/2 √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1/√3, नहीं 1/2 डिवाइड में 1/2 सेम डिजिट से कट जाएगा, क्या बन जाएगा 1√3/2 डिवाइड से 1/2, 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा √3, और 1/0 आप जानते हैं कि अनडिफाइन होता है, यह अपरिभाषित होता है। तो यहाँ से अब बात करें टेन 0 का मान 0, टेन 30 का मान 1/3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3 और टेन 90 का मान अनडिफाइंड या अपरिभाषित आप बोल सकते हैं उसको, या इनफाइनाइट बोल सकते हैं। अगर जब आप कॉस का मान निकालने जाएंगे बच्चों तो कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं कॉस क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, टेन का क्या होता है उल्टा होता है, 1 का उल्टा अनडिफाइन हो जाएगा, सॉरी 0 का उल्टा अनडिफाइन हो जाएगा, 1/√3 का √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और अनडिफाइन का उल्टा हो जाता है बच्चों 0, ये हो जाएगा आपका। फिर अगर सेक की बात करें तो होता है बच्चों 1/cos, यानी अगर इस cos का उल्टा करें तो सेक का मान मिल जाएगा, नहीं cos का उल्टा करेगा तो क्या हो जाएगा, सेक का मान निकल जाएगा cos। तो cos 1 का उल्टा 1 यानी cos 0 का मान 1, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, इसका उल्टा करेंगे √2, इसका उल्टा 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा इनफाइनाइट। इसी तरह से कौशिक होता है बच्चों क्या, कौशिक होता है साइन का उल्टा, किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन का उल्टा कर दें, 0 का उल्टा अनडिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2 और √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। तो इसी तरह से आपका ये चार्ट तैयार हो गया, टेबल तैयार हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक के अलग अलग एंगल्स पे उनके क्या क्या वैल्यू होते हैं, इसके वैल्यू आपको पता चल गए। तो आप इसको याद कर लेंगे ताकि आपको आने वाले प्रश्न में, जब आप आने वाले प्रश्न को बनाएं तो आपको आसानी हो जाए। एक बार नोट कीजिए, बढ़ते हैं आगे। पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस ट्रिपलेट की, तो हम जानते हैं बच्चों कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, थीटा के साथ वाला जो साइड होता है बच्चों वो होता है आपका बेस, थीटा के साथ वाला जो साइड होता है बच्चों बेस, और सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और सबसे बड़ा जो साइड होता है बच्चों वो होता है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का सम होता है बराबर किसके, हाइपोटेनस के स्क्वायर के सम के बराबर। और इसी के अनुसार ट्रिपलेट बनते हैं बच्चों। तो कहता है पाइथागोरस एक ट्रिपलेट है, पाइथागोरस ट्रिपलेट एक सेट है किस चीज का, पॉजिटिव इंटीजर्स का, यानी धनात्मक पूर्णांक का क्या है बच्चों, समुच्चय है या सेट है। धनात्मक पूर्णांक का क्या है, समुच्चय है। और ये धनात्मक पूर्णांक अगर हम ए बी सी मान लें तो जो दो छोटे नंबर्स हैं बच्चों उनके स्क्वायर का सम आप करेंगे तो जो बड़े वाले नंबर हैं बच्चों उसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। देखिए आपस में बराबर हो जाएगा, 16 9 25। उसी प्रकार से 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576 यानी 576 और 25 का स्क्वायर निकालिएगा 625 आ जाएगा और जोड़िएगा तभी 625 आएगा।
तो ये होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट कि जो दो नंबर हैं बच्चों, जो छोटे नंबर हैं उनके स्क्वायर का अगर आप सम करते हैं तो बड़े नंबर के स्क्वायर के बराबर आ जाता है। तो ये होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। और कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे 3 4 5। अगर बात करें कि 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 5 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 13 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और इसी तरह से ये सारे क्या हैं बच्चों, ट्रिपलेट हैं। 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 13 84 85, 16 63 65, 20 21 29, 28 45 53, 39 80 और 89, ये सारे के सारे ट्रिपलेट हैं। आप चाहे तो एक बार नोट कर लें और चाहे तो आप घर बैठ के चेक भी कर सकते हैं कि क्या जो दो छोटे नंबर हैं उनके स्क्वायर को आप जोड़ते हैं तो तीसरे बड़े वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर आता है या नहीं। तो आप ये भी करके देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब जैसे फाइंड द मिसिंग साइड ऑफ ट्रायंगल, मिसिंग साइड ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो जैसे ही आपके दिमाग में आएगा 3 4 तो अगला नंबर आपको आ जाना चाहिए कि अगला नंबर क्या होगा 5। अगला नंबर क्या होगा 5। तो सीधे सीधे यहाँ से आंसर आ जाएगा 5। लेकिन अगर आपको याद नहीं है ट्रिपलेट तो कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पाइथागोरस थ्योरम का वो फार्मूला याद होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर। और एच की बात करें तो होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू आपको पता है 3 का स्क्वायर और बी का वैल्यू पता है 4 का स्क्वायर। जोड़ेंगे तो 9 + 16 √25 और √25 का वैल्यू आता है 5। यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा यहाँ पे कि कोई भी ट्रिपलेट है बच्चों, जैसे 3 4 5 है, तो अगर 3 4 5 ट्रिपलेट है तो इस ट्रिपलेट के अंदर किसी भी नंबर से आप गुना कर दें। मान लिया जाए ए से गुना कर दें तो ये आ जाएगा 3a, नहीं 3a 4a और 5a। ये भी अपने आप में क्या कहलाएगा, ट्रिपलेट ही कहलाएगा। जैसे ए की जगह अगर आप 2 दे दें तो 6 8 और ये 10, ये भी आपस में क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। अगर किसी नंबर से डिवाइड भी कर दें, जैसे ए से अगर डिवाइड कर दें तो जो नंबर आपको मिलेगा 3/a 4/a और 5/a, ये भी आपस में क्या होंगे, ट्रिपलेट ही होंगे। तो ट्रिपलेट को किसी भी नंबर से अगर भागा दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं या गुना कर दें, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो नंबर भी क्या होगा बच्चों, ट्रिपलेट ही होएगा। तो चाहे तो इसको नोट करें। चलिए बढ़े आगे। चलिए फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का जो मिसिंग नंबर है, मिसिंग साइड है, उसको पता करना है। तो जैसे ही आप देखेंगे 3√3 4√3, तो जरा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगा। क्या दिखेगा? अगर आप इसको क्या कर दें, √3 से भागा कर दे तो 3 नहीं बच जाएगा। इसको भी √3 से अगर भागा कर दें तो 4 नहीं बच जाएगा, बच जाएगा। तो 3 4 और कौन सा ट्रिपलेट है बच्चों, 5। 3 4 और 5 यानी कुछ नहीं, तो यहाँ पे भागा किया हुआ है, यानी कि ये वाला कौन सा हो जाएगा, 5√3 आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, 5√3। तो आपका 5√3 ये वाला आंसर है। अगर अच्छा ये वाला तरीका नहीं पता है तो आपको तो सिंपल सा फार्मूला भी पता होना चाहिए। फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, बेस का स्क्वायर, वो जोड़ेंगे तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। जोड़ दें, h बराबर आपको पता है √p² प्लस b²। p² आपको पता है 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर। निकालिएगा तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो आएगा यहाँ 27 + 48।
तो आ जाएगा 8 7 15, 4 2 6 1 7, 75 रूट 75 को जोड़िएगा तो 25 × 3, 25 का स्क्वायर रूट 5 और रूट 3, यहाँ से भी आपका आंसर 5√3। नोट कीजिए, बढ़ते हैं आगे। इस प्रश्न को करें, फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ साइड। तो जरा देखें, आपका एक ये से वाट √16 और √25 है नहीं। तो ज़रा चेक कीजिए, अगर √16 को √16 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो क्या आएगा बच्चों? 4 आएगा। क्या आएगा? 4। इसका निकालिएगा 5, यानी ये कहीं ना कहीं 3 4 5 वाला ट्रिपलेट है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? √9 नहीं। अगर और फार्मूला पे कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला आपका क्या है? P बराबर √h² माइनस b²। तो h² क्या है बच्चों? √25 और b² क्या है? √16। तो ये आ जाएगा √25 का स्क्वायर 25 और √16 का स्क्वायर 16, आ जाएगा √9। ऐसे भी आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे प्रश्न करेंगे हम अगले क्लास में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।